आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे क्वेश्चन को करने वाले हैं। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड इसके इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि थ्योरी पार्ट को कवर कर दिया है और इस चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को भी मैंने कवर कर दिया है, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देखिए। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है क्या, सेकेंड क्वेश्चन आपका जो है वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या करना है कि ये दो जो नंबर दिया है 26 और 91, इनका पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है इसको वेरीफाई करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। क्लियर है? उसके बाद तो वेरीफाई होगा। तो चलिए निकालते हैं। निकालेंगे पहले 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 26 का करेंगे 2 से 13 और तो होगा नहीं, और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 से 13। तो क्या क्या मिला वो लिख लेते हैं। 26 का प्राइम फैक्टर मिला आपके पास 2 इंटू 13 और 91 का मिला आपके पास 7 इंटू 13, दो मिल गया। अब क्या निकालना है, अब हम पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा, तो 26 का जो फैक्टर है वो 2 इंटू 13 और 91 का फैक्टर है 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है कि जो दो नंबर हैं मेरे पास, इन दोनों नंबर में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, सबसे ज्यादा कॉमन क्या है। तो मेरे पास जो है वो 13 जो है वो कॉमन है। ठीक है, 13 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो आपके पास एचसीएफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13 और एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम जो होता है, जो कॉमन मिलता है उसको लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं। तो कॉमन नहीं कौन कौन सा है, 2 और 7, तो 2 इंटू 7 ये हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 7 दूनी 14 गुने 13 182, 182। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम आ गया। अब क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलएचएस लेके चलते हैं। इक्वल टू के इधर वाले को क्या बोलते हैं, एलएचएस बोलते हैं, और इक्वल टू इधर वाले को प्रोडक्ट ऑफ जो टू नंबर लिखा हुआ है इसको हम आईएचएस बोलते हैं। तो एलएचएस दिया हुआ है क्या, एलएचएस दिया हुआ है एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना आया था मेरे पास, एलसीएम आया था 13, सॉरी एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम आया था 182। इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया 13 इंटू 182। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 के 6 हासिल 10, 13 एकम 13 10 23, यानी कि 2366 इसका क्या गया, एलएचएस आ गया। अब सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आरएचएस को। आरएचएस है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आरएचएस है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में क्या क्या है आपके पास, पहला जो नंबर है वो है आपके पास 26 और दूसरा है 91। 26 और 91, 26 इंटू 91, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, इसी बराबर आएगा। इसे मल्टीप्लाई का कोई कहना भी नहीं है, 2366। ठीक है, 2366, और ये जो है 2366 वो मेरा एलएचएस है। तो बराबर में आ जाएगा एलएचएस
सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 510 एंड 92, इसको भी वेरीफाई करना है। 510 एंड 92, 510 एंड 92, इसका एलसीएम निकालते हैं, सॉरी फैक्टर निकालते हैं। 510 का पहले 510 का फैक्टर निकालेंगे तो ये आपका 2 से कट जाएगा, कितना 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर ये किससे निकलेगा, 5 में 10 दोबारा 3 से निकल जाएगा, 3 8 24, 3 5 15 और फिर 5 से निकल जाएगा 17 हो गया। अब 92 का कर लेते हैं फैक्टर। 92 का करेंगे हम तो ये भी 2 से जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ये 2 से जाएगा, 23 दूनी 46 और जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या मिल गया अब हमको, 510 के बारे में मिला मेरे पास। 510 पे क्या क्या मिला, एक 2 मिला, एक 3, एक 5 और एक 17। क्या क्या मिला, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसी तरह 92 का क्या क्या मिला, 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23, ये इतना मिला। अब हमको निकालना क्या है, HCF। HCF क्या होता है बताया अभी, HCF होता है कि इन दोनों नंबर्स में क्या मिल रहा है। तो क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ ना नहीं मिल रहा है, यानी HCF में मेरे पास केवल और केवल ये 2 मिल रहा है। तो HCF हो गया आपका 2। LCM में जो मिला है आपके पास 2, उसको लिख लेंगे, ये जो 2 मिला है उसको लिख लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको लिख लेंगे। तो नहीं में क्या क्या मिल रहा है, 3 गुना 5 गुना 17 और 2 गुना 23, ये सभी नहीं मिल रहा है। तो सबको लिख लेते हैं, कौन कौन सा, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 और गुना 23। इस सबको अगर हम गुना करें तो ये आपके पास आ जाएगा 23,460। गुना कर लीजिएगा, इसको गुना करेंगे तो ये आपके पास कितना, 23,460 आ जाएगा। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS के पास। LHS क्या है मेरे पास, LCM गुना HCF। LHS क्या है, LCM गुना HCF। तो LHS को लिखो LCM गुना HCF। LCM कितना है 2 और HCF कितना है 23,460। LCM कितना है मेरे पास 2 है, और सॉरी HCF कितना है 2 है और LCM कितना है 23,460 है। ठीक है, तो LCM बराबर आ गया 2 गुने 23,460 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे हम तो कितना आएगा आपके पास, 0 6 दूनी 12 के 2 यहाँ से ले 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 46,920 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास 46,920। अब इसके बाद हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS को सॉल्व करेंगे तो RHS क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब हो गया 510 इंटू 92। इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना ही आ जाएगा 46920। कितना आ जाएगा 46920। तो ये मेरे पास क्या था, ये आपका था LHS। इतना ही तो वैल्यू आपका LHS के बराबर है। यहाँ पे 46920 यही तो LHS है, तो हम यहाँ पे RHS की जगह पे ले आए हैं 46920, तो LHS के बराबर हो गया। जब LHS के बराबर हो गया तो ये प्रूव हो गया, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर था। नेक्स्ट आपका बोलता है क्या कि LCM और HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वेरीफाई करना है, और नंबर है मेरे पास 336 एंड 54, 336 एंड 54।
चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं पहले, किसका, 336 का। अगर 336 का फैक्टर निकाले हम तो ये 2 से हो जाएगा 16 और 8, फिर ये 2 से हो जाएगा 8 और 4, फिर 2 से 4 और 2, फिर 2 से 21 और फिर 3 से 7। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट आपके पास कितना, 54 को कितना लिखेंगे, 2 से 27 हो जाएगा, और 3 से 9, फिर को 3 से 9। क्लियर आता। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब 336 जो है उसको लिख सकते हो कितना, 336 कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, कितना आ जाएगा मेरे पास, यहां से लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और 54 कितना आ जाएगा, 54 जो है वो आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना है आपके पास, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं HCF। अगर हम HCF निकालें, HCF क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा है, यानी 336 का जो प्राइम फैक्टर है और 54 का प्राइम फैक्टर, इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो देखिए एक 2 मिल रहा है आपके पास और एक यहाँ से 3 मिला, बस इतना ही मिल रहा है। कौन कौन सा मिल रहा है आपके पास, एक तो 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, इन दोनों को लिखिए पहले, 2 और 3, तो कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया, 6 आ गया। अगर हम LCM का बात करें, LCM का पहले तो जो 2 और 3 मिल रहा था ये, उसको हम लिख लेते हैं 2 और 3। इसके बाद जो नहीं मिल रहा था, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3, ये सब जो नहीं मिला था इसको भी हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे कौन कौन सा, 2 ये वाला, फिर से ये वाला 2, ठीक है, फिर से ये वाला 2, फिर ये वाला 7, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 3, इतना लिख लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा कितना, 3024, कितना जा रहा है, 3024। क्लियर है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, नाउ LHS कितना है मेरे पास, तो HCF इंटू LCM, ऊपर देखिए, ऊपर HCF कितना है आपके पास 6 और LCM कितना आया है 3024, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 3024, कितना आ जाएगा ये, 24 के 4 हासिल 2, 6 दिन बाद 2 14 के 4 हासिल 1, 1 6 18, 18,144 आ जाएगा, आ जाएगा। अब आते हैं RHS के पास। RHS क्या है मेरे पास, तो RHS जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहां लिखते हैं RHS बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पहला नंबर जो है वो आपके पास है 336 और दूसरा है 54, कितना कितना है 336 और ये आपके पास 54। क्लियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर LHS के बराबर ही आएगा 18144, 18144, ये आपका आंसर आ जाएगा 18144। अच्छा, ये जो था वो किसके बराबर था, LHS के बराबर। ठीक है, तो RHS किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर, इसलिए LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर है। तो ये आज का आपका जो वीडियो था वो समाप्त हुआ और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर
2 जो था एक्सरसाइज 1.1 का, उसको हमने सॉल्व किया जिसमें 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड कर दिया है और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो इसको जाकर के देखिए, आपको रियल नंबर के बारे में पूरा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप नई वीडियो देखे हैं तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट जो है मैथ का, ठीक है, मैथ 2026 करके, उसमें सारे वीडियो को मैंने डाल दिया है, आप वहां से भी एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली सुबह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।